नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डी ब्लॉक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये बीएससी थर्ड सेम के लिए है, इवन ये 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है और ये बीएससी की दूसरी क्लासेस के लिए भी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है कि आखिर डी ब्लॉक के मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन मेटल आखिर कॉम्प्लेक्स आयन बनाते क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने है, इसके आंसर भी आपको सामने दिख रहे हैं, तो इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि यार ये कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है और फिर समझेंगे कि ट्रांजिशन मेटल में ऐसा क्या खास है कि वो, या डी ब्लॉक के मेटल्स में ऐसा क्या खास है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं, चलते हैं हम इसमें इसको समझने के लिए कि डी ब्लॉक के ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स आयन को समझने के लिए आपको सबसे पहले लिगेंड समझना होगा। लिगेंड कहते किसको हैं। लिगेंड ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन, तो हम इसको स्पीशीज कह देते हैं। ठीक है, इस दोनों को मिलाकर क्या कह देंगे, स्पीशीज। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, देगा किसी को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, उसको कहा जाता है लिगेंड। ठीक है, उसको कहा जाता है लिगेंड। इसी को बेस भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं अलग अलग जगहों पे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वही हमारा क्या है, लिगेंड है। लिगेंड के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे NH3 ये एक लिगेंड है क्योंकि नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। वाटर एक लिगेंड है क्योंकि ये ऑक्सीजन की ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। F नेगेटिव एक लिगेंड है, Cl नेगेटिव एक लिगेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए ये सब के सब क्या है, लिगेंड्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते किसको हैं, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते किसको हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं मेटल को। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, मेटल को देता है। किसको देता है, मेटल को। मेटल एटम को भी दे सकता है और मेटल आयन को भी दे सकता है। तो लिगेंड जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है, ठीक है, तो उस वक्त ये एक आयन बनाता है, एक नया आयन बनाता है। उसी नए आयन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोई बोलेगा क्या है भैया कॉम्प्लेक्स आयन, तो आप बोलना लिगेंड जब मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देता है, तो जो आयन बनता है उसी को कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। ठीक है, अब आखिर ये जो मेटल है, ये मेटल कहाँ से बिलोंग करेगा भैया, कहाँ का होगा, एस ब्लॉक का होगा क्या। ठीक है, तो ये जो मेटल होता है, ये मेटल जो है, ये मेटल हमारा होता है डी ब्लॉक का। ठीक है, ये मेटल कहाँ का होता है, हमारा डी ब्लॉक का, या हम कहें तो ये मेटल होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये मेटल कहाँ का होता है, ये मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक का मेटल। तो अब आखिर डी ब्लॉक के मेटल में ऐसा क्या खास है भैया, डी ब्लॉक के मेटल ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के मेटल के पास आखिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं कि वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है वो है इसका स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भैया, इसका साइज, तो इसका क्या है, इसका जो साइज होता है इसके एटम का, डी ब्लॉक के एटम का जो साइज होता है एस ब्लॉक के एटम की तुलना में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एस ब्लॉक इस तरफ एस ब्लॉक होता है और यहाँ पे फिर डी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, ये सब मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक भी मेटल, डी ब्लॉक भी मेटल। तो एस ब्लॉक के मेटल की कंपेरिजन में डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं इनका साइज होता है छोटा। साइज कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, या साइज छोटा है, इसका क्या मतलब है, साइज छोटा है इसका मतलब इसका न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ही तगड़ा होगा। न्यूक्लियस बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और साइज क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। ठीक है, तो इनका साइज छोटा होता है और इनका न्यूक्लियस बहुत तगड़ा होता है। न्यूक्लियस तगड़ा होगा तो लिगेंड्स को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, बुलाएगा अपनी ओर। लिगेंड्स क्या होते हैं,
ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं या लोन पेयर वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वाले होते हैं या नेगेटिव स्पीशीज़ होते हैं। तो यार ये सीधी बात है, जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा वहीं अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक का जो मेटल है या उसका आयन जो है, एटम या आयन जो है, वो साइज छोटा होता है, इसका न्यूक्लियस बहुत तगड़ा होता है, बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत उसकी हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो उसकी जो पॉजिटिव फील्ड होती है इतनी तगड़ी होती है कि वो इन लीगेंड्स को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर बुलाती है, बोलती है आ जाओ भैया मेरी ओर आ जाओ, ठीक है। फिर ये लीगेंड्स जब इसके पास चले जाते हैं, ये लीगेंड्स जब इसके पास चले जाते हैं तो अब इनमें और क्या खास बात है, और ये खास बात होती है कि इनके पास होते हैं खाली डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं? खाली डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल कहते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लीगेंड अंदर पास तो आ गए, उसके बाद एक और ख़ास बात है कि खाली डी ऑर्बिटल है, लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें देना शुरू कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इस तरह से लीगेंड क्या करता है, इस मेटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आए हैं, लीगेंड की तरफ से आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो देखो कितनी खास बात है, तो साइज छोटा है, न्यूक्लियस बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि लीगेंड्स को बुला रहा है अपनी ओर, आकर्षित कर रहा है। लीगेंड जब पास आ गए तो खाली डी ऑर्बिटल भी है, और खाली डी ऑर्बिटल में लीगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ले इलेक्ट्रॉन पेयर, ले इलेक्ट्रॉन ले। तो और इस तरह से लीगेंड और मेटल के बीच में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए हम इसको कहते हैं लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस का तगड़ा वाला यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट आ जाते हैं, बाजी मार जाते हैं क्या बनाने में, कॉम्प्लेक्स आयन बनाने में बाजी मार जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को क्या है, इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हमने स्लाइड्स में दिखा रखा है, सेम यही चीज़ हम स्लाइड्स में हमने दिखा रखा है। तो आप देखेंगे स्लाइड्स में, अगर आप इसको स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये जो हमारे मेटल्स हैं वो किस प्रकार से लीगेंड्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स थोड़ा खुलने में टाइम लग रही है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारे जो लीगेंड्स हैं वो किस प्रकार से यहाँ बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम स्लाइड्स को डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, इरेजर से इरेज कर लेते हैं, इरेजर से इसको इरेज करते हैं, और के सामने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे जो है, ये देखिए आपको सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से, देखो स्मॉल साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होती है, स्मॉल साइज की वजह से लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल के लिए Fe3+, Al3+, बहुत छोटा साइज है, बहुत बढ़िया चार्ज है, अच्छे से लिगेंड को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसके बाद इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, लिगेंड से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और लुईस एसिड बेस इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो लुईस बेस होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये कारण है, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको जो है इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपको जो है, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करा, ये क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए इस तरह से, और इसके बाद अगर आपको उस आंसर को और एलोबरेट करना है, बढ़िया तरीके से लिखना है, तो उन पॉइंट्स को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।